हेलो जी, गुड आफ्टरनून, नमस्कार, जय राम जी की। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप सभी का एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। वीडियो स्टार्ट हो रहा है रात के 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। खाना वाना खिलाकर बच्चों को सुला दिया और उसके बाद मैं लगी हूँ अगले दिन की तैयारी में। सब्जियाँ आई थी तो सारी सब्जियाँ मैंने सोचा रात को धोकर रखूँगी, सुबह धुली हुई मिलेंगी। और सबसे पहले भिंडी मुझे बनानी है, तो फिर भिंडी रात को धुल जाएगी ना, तो सुबह तक सूख जाएगी और कट भी जाएगी। अच्छे से मैं इसको काट करके छोड़ दूँगी और सुबह पहले इसमें तड़का लगा दूँगी। तो सारी सब्ज़ी वगैरह मैंने रात को धोकर रख दी थी। सुबह उठते ही मेरे को भिंडी कटी हुई मिल गई। बच्चे चलेंगे आज स्कूल में, बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी मेरी शुरू हो चुकी है सुबह 4 बजे से। सुबह के 4 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे टाइम से मेरा सारा काम भी फिनिश करना है और बच्चों को भी टाइम से स्कूल भेजना है। गर्मियों के दिनों में ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सर्दियों में तो चलो दिन लेट उगता है, लेकिन गर्मियों में तो सुबह 5 बजे दिन उग जाता है। तो दिन उगने से 1 घंटे पहले अगर हम उठ जाएंगे तो पूरी रूटीन जो है ना वो हमारी बहुत अच्छे से रहेगी, पूरा दिन बहुत अच्छा रहेगा। तो तेल मैंने गर्म हो गया था बहुत अच्छा सा, तो उसके अंदर मैंने जीरा डाल दिया है और फिर डाल दिया भिंडी। मैं भिंडी जो है उसमें प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ कभी भी, खाली जीरा डाल करके फिर तड़का लगा देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि भिंडी कम होती है तो फिर मैं उसमें प्याज ज़रूर ऐड करती हूँ, 3-4, नहीं तो नहीं डालती हूँ। और आगे आगे मेरी कोशिश है कि मैं प्याज मेरे घर में लानी बंद करूँ, क्योंकि फिर अब लड्डू गोपाल जी आए हैं, उनकी स्थापना हो जाएगी, वो हमारे घर में हमारे साथ रहेंगे, तो वो प्याज नहीं खाएंगे तो हम लोग कैसे खा सकते हैं। तो ये सोच करके अब बंद करने की कोशिश है। और मैं बताऊंगी आप लोगों को बहुत जल्द कि लड्डू गोपाल जी जो हैं उनको मंदिर में कब बिठाया जाएगा, वो एक सही मुहूर्त देख करके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो यहाँ पर आटा मेरा लग चुका है, बीच में मैंने आटा भी लगा दिया है और भिंडी मेरी लगभग बनने को तैयार है। बीच बीच में इसको हिला लिया अच्छे से। अब इसमें मसाला डालना है, इसीलिए मसालदानी पास में रखी हुई है। तो अब मेरा लास्ट में मसाला डालने का काम होता है इसमें, क्योंकि अब भिंडी जो है वो मेरी 80% पक चुकी है। शुरू में मसाला डाल देते हैं ना भिंडी में, जैसे नमक वगैरह, तो नमक डालने से भिंडी जो है ना वो थोड़ी लिसी सी हो जाती है, एकदम कुरकुरी नहीं बनती है। तो आप लोग भी, अगर आप लोगों के साथ में ऐसा होता है तो ट्राई कीजिएगा एक बार, मेरा कहा हुआ ये मानिएगा। मसाला लास्ट में डालिएगा 20% बचे जब। और दूध लेकर मैं आ चुकी हूँ, अभी गई थी दूध लेने, और अभी मेरा दूध जब गर्म होगा उतनी देर में मुझे बच्चों को जगाना है। और सुबह सुबह का ये जो मौसम होता है ना बहुत ही अच्छा लगता है, भजन चलते रहते हैं मंदिर में, और घर में ना ये पेड़ पौधे जो है ना इनसे एक अच्छा सा माहौल लगता है। तो अब चलते हैं किचन में, दूध को गर्म रख देते हैं। लाइट में बंद करके गई थी तो लाइट जला लेते हैं। और अब दूध गर्म रखना बचा है, साथ में भिंडी में नींबू डालना बचा है। भिंडी मेरी बन चुकी थी लेकिन नींबू मैंने नहीं डाला था, क्योंकि कहते हैं खट्टा जो होता है ना नींबू वगैरह वो पकने के बाद में डालना चाहिए, गैस के ऊपर नहीं डालना चाहिए। मैंने सुना है ऐसा, बाकी पता नहीं इसके पीछे का लॉजिक। तो अभी मैंने दूध जो है उसको छान दिया है, अब रख देती हूँ उसको गर्म करने के लिए। और ट्राईपोड के नीचे ही अपना कैमरा सेट कर दिया था, तो ट्राईपोड की एक टांग दिख रही है, आप लोग देख रहे होंगे। और गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी थी इसी टाइम पर भी। और सामने खिड़की में से आपको दिख रहा होगा कितनी लाइट हो चुकी है बाहर, और ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मैंने बच्चों को भी नहीं जगाया, मैं बच्चों को जगाती हूँ 5 से 5:05-7 तक। ये मेरा टाइम होता है कि बच्चों को हमेशा 5 बजे से लेके 5:10 तक मैं जगा लेती हूँ। तो अभी बच्चे नहीं उठे हैं, इसका मतलब आप देख सकते हो बाहर कितनी लाइट है, कितनी रोशनी है। सूरज देवता बहुत अच्छे से आ चुके हैं। और 2 नींबू निकाल लिए हैं भिंडी में निचोड़ने के लिए। और सुबह सुबह थोड़ी सुस्ती भी रहती है, धीरे धीरे एक्टिवनेस आ जाती है, जैसे जैसे दिन निकलता जाता है ना बॉडी एक्टिव हो जाती है। और पता है मेरा ये रहता है कि मैं बच्चों की फरमाइश का ही कुछ ना कुछ उनके टिफ़िन में भेजूं। और कल एक कमेंट आए थे, कल मैंने बताया था कि शिवांश नेकर नहीं पहनता है सॉरी, तो उसके लिए कमेंट्स आए थे कि आप बच्चे को परेशान कर रहे हो, उसकी पतली टांगें हैं इसलिए वो नहीं पहनता है, आप उसको ज़बरदस्ती क्यों पहनाते हो। तो देखिए यहाँ पर हर एक इंसान की एक अपनी राय होती है, अपनी एक थॉट होती है। मेरी थॉट ये है कि मेरा बच्चा किसी भी मामले में किसी से पीछे ना रहे। अभी अगर वो 5-7 साल का है, अभी से वो सोचने लग जाएगा कि मेरी टांगें पतली हैं, मैं निक्कर नहीं पहनूंगा, उसके माइंड में पहली बात तो ये बात है ही नहीं। उसको पैंट ज़्यादा पसंद है इसलिए वो पैंट पहनता है, वो कहता है कि मुझे पैंट अच्छी लगती है। और दूसरी बात, अगर उसके मन में ये हीन भावना है कि मेरी टांगें पतली हैं, तो मैं उसके मन में ये भावना नहीं आने दूंगी। वो बड़ा होगा, जब तक पनपने नहीं दूंगी, मैं उसकी अभी निकाल दूंगी। क्योंकि बचपन एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पर बच्चे को कच्चा घड़ा कहा गया है, आप चाहें उस रूप में उसको ढाल सकते हैं।
तो मैं मेरे बच्चों को कमज़ोर किसी भी तरीके से नहीं बनाना चाहती, मैं उनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। और उनमें मतलब हीन भावना नाम की तो कोई दूर दूर तक चीज़ होनी भी नहीं चाहिए। मतलब मैं जिस तरीके की हूँ, आप लोगों ने देखा है मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, एकदम पतली सी हूँ, कलर भी मेरा सांवला है, लेकिन मुझे अपने अंदर पता है इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझती हूँ और मैं अपने आप को किसी से पीछे नहीं समझती। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे अपने आप को किसी से पीछे समझें। अगर शिवांश के मन में अगर 1% भी ये बात आती है तो मैं बिल्कुल भी उसको ऐसा नहीं कहूँगी कि वो निकर छोड़े। मैं उसको आदत डालूँगी ताकि बड़ा हो जब तक वो हर तरीके की चीज़ में कंफर्ट फील कर सके। मैं उसको इस तरीके का बनाना चाहती हूँ, नैनी को भी स्पेशली इस तरीके का बनाना चाहती हूँ कि वो मतलब हर कंडीशन में रह सकें। और दूसरी बात आपने देखा होगा, मैं मेरे बच्चों को ज़्यादा वो होता है ना फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं कराती हूँ, सिर्फ इसी चीज़ को देख करके कि फैसिलिटीज़ मिलने से बच्चे जो होते हैं ना वो हो जाते हैं, कमज़ोर बन जाते हैं। मतलब कि उनको आदत नहीं होती, गर्मी सहने की आदत नहीं होती, काम करने की आदत नहीं होती। तो वैसा मुझे नहीं बनाना है। मुझे बनाना है मेरे बच्चों को ऐसा कि चाहे कैसी परिस्थिति आए वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ उस परिस्थिति को हैंडल करके, जैसे कि हम थे। चाहे किसी को नहीं लगता होगा कि हम लोगों ने मतलब ऐसा कुछ नहीं है, किसी को जो मैं मतलब बातें आप लोगों को बता रही हूँ कि हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, हम चारों बहन भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस चीज़ को देख करके अगर किसी को नहीं लगता हो तो मत लगे, लेकिन मुझे पता है हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। जिन परिस्थितियों से देखो हर एक इंसान की अपनी एक परिस्थिति होती है, स्ट्रगल हर एक की लाइफ में होता है, लेकिन उसको निकालने का, उस स्ट्रगल से निकलने का तरीका भी हर किसी का होता है। अपनी बात को सबके समक्ष कहने की क्षमता भी हर किसी में होनी बहुत ज़रूरी है। अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने की क्षमता भी हर किसी में नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें मैं अपने अंदर मानती हूँ, मेरी फैमिली में मानती हूँ। तो वो बस मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। मेरे बच्चों में भी मैं नहीं चाहती कि इस तरीके की कोई भावना आए। मैं चाहती हूँ वो हर तरीके से फौलादी बने, ठीक है। और हर तरीके के कपड़े पहने। कोई उनको मतलब कल ये भी था उस कमेंट में कि बच्चे उनको चिढ़ाते होंगे। तो क्यों भाई, बच्चे चिढ़ाते होंगे, मेरे बच्चे चिढ़ जाएंगे। मतलब एक दिन चिढ़ेंगे, 2 दिन चिढ़ेंगे, एक दिन ऐसा टाइम आएगा कि वो जवाब देना सीखेंगे। तो ऐसा मुझे बनाना है कि वो जवाब दें, मुंह पर जवाब दें, जो भी देना है ना मुंह पे जवाब दें। ऐसा नहीं बनाना कि वो नीची गर्दन करके झुक करके निकल जाएं। मुझे ऐसा नहीं बनाना, गांधीवादी विचारधारा का मेरे बच्चों को नहीं बनाना है, ठीक है। तो आप लोग शायद मेरी इन बातों से बहुत सारे लोग सहमत नहीं भी होंगे, लेकिन अपनी अपनी सोच होती है भाई, और अपने बच्चों पर अपनी सोच मैं थोप सकती हूँ और मैं उनको अपने अनुसार ढाल सकती हूँ, ये मेरा राइट है, ठीक है। तो ये तो थी शिवांश की बात। अभी सारा काम बाकी का हो चुका है, बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और अब मुझे झाड़ू मैंने छत वगैरह से लगा दी है, नीचे से झाड़ू लगानी है, उसके बाद में मैं पानी चलाऊंगी, क्योंकि पानी चलने के बाद में ना फिर सारा इधर का एरिया जो है ना वो गीला हो जाता है, और गीला होता है तो फिर कचरा जो है वो चिपक जाता है। हवा बहुत ज़ोरों से चल रही है, आप देख रहे होंगे, और हवा चल रही थी कम से कम सुबह के 5 साढ़े 5 बजे से शुरू हो गई थी। तो उस टाइम से लेके अब तक इतनी ज़ोर की हवा में झाड़ू लगाना उतना पॉसिबल नहीं था, लेकिन फिर भी ढीठ आदमी जो है ना वो कर ही लेते हैं। तो मैंने झाड़ू पूरी लगा दी है, कचरा पूरा समेट लिया है, और अब मैं पानी चलाऊंगी। बस एक बार ये देखूंगी कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वैसे मैंने चलाया था लेकिन आया नहीं है इस टाइम पे, बाद में आया है पानी। और आज मुझे एक बहुत अलग सा काम और करना है, मतलब कि वैसे तो होती रहती है वॉशरूम की सफाई, लेकिन कल आप सामने देख रहे होगे ये जो सीढ़ियाँ, इनके ऊपर एक तो हार्पिक का डिब्बा रखा है, एक रेड कलर का और भी है। तो मैं कल टाइल क्लीनर लेकर आई थी। मेरा ये जो घर है ये पहले किसी ने रेंट पर ले रखा था, मतलब रेंट पर तो नहीं था, वो लोग ऐसे ही रहते थे, वो एक मतलब एक जेंट्स थे, वो ऐसे ही रहते थे, कोई रेंट हमने उनसे नहीं लिया आज तक। तो बहुत सारी टाइल्स इनकी गंदी हो रखी हैं, वो जेंट्स थे, तो साइड की टाइलें हमने हालांकि साफ़ की हैं, लेकिन वो उतने अच्छे से साफ़ नहीं हुई। मेरे मन में एक कसर बाकी है उनके लिए, तो मैंने आज सोचा है कि मैं उनको अच्छे से रगड़ूंगी, और मैंने ये जो क्लीनर है ना ये डाल करके उनको बहुत अच्छे से रगड़ा। और वॉशरूम मेरे वीडियोज़ में आप नहीं देखते होंगे कभी भी, क्योंकि मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ, वॉशरूम कोई दिखाने की चीज़ नहीं है। तो यहाँ पर बस मैंने उनके अंदर अच्छे से ये रेड वाला जो टाइल क्लीनर होता है ये डाला, और मैंने रगड़ा। वैसे ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा कुछ, लेकिन फिर भी बहुत हद तक साफ़ हुई हैं। 5-10 बार ऐसे ही रगड़ के साफ़ करूँगी तो हो जाएंगी। मैंने मतलब पूरे बाथरूम में ब्रश से घिसाई की है, जो कपड़े धोने वाली ब्रश होती है, ऐसी एक ब्रश ला रखी है मैंने, जिससे मैं वॉश बेसिन साफ़ करती हूँ। उसी से मैंने सारी टाइल्स से रगड़ी हैं, और सारी टाइल्स बहुत अच्छे से साफ़ हो चुकी मेरी। और आज की मेहनत जो थी ना इनमें क्या बताऊँ कितनी लगी है।
मतलब कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। और आज मैंने फैब्रिक वाइटनर भी मेरे पास था, मतलब मंगवाया था मैंने, कई दिन हो गए लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया था, तो वो भी मैंने यूज किया वाइट कपड़ों पे। सारे वाइट कपड़े एक बार धोकर देखे हैं और सारे वाइट कपड़े बहुत अच्छे से खिल गए। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी आगे वीडियोज़ में कि फैब्रिक वाइटनर क्या होता है, वाइट कपड़ों के लिए होता है स्पेशली। तो मेरे कपड़े भी धुल चुके हैं, अब मुझे नहा कर आना है, तो मैं नहा कर आऊँगी। उससे पहले मुझे कूलर फिल करना है, पानी चलाना है, टंकियाँ भरनी है और उसके बाद में आप लोगों से मिलना है। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। तब और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।